महेश दास जवाब बाकी सब दीजिए कुछ भाई। सेम है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का ये चुनाव लोक हारा है, तंत्र जीता है, और अगर महाराष्ट्र में ऐसी योजना पर चुनाव आयोग रोक लगा रहा है तो बिहार में तो लगाई जा सकती थी ना। अगर वहां गलत है तो यहां बिहार में सही कैसे हो गया? देखिए, लोकतंत्र में पूजा जी जनता मालिक होती है और जनता जिसके पक्ष में खड़ी होती है उसकी सरकार बनती है। अब इन लोगों को पता नहीं है और ना इनके नेता को पता है कि वो जनता के लिए क्रेडिबल है ही नहीं, जनता उन पे विश्वास करती नहीं है। अब ये लोग सवाल करेंगे किस पे? जो इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन है उस पे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन आपको थोड़ी ना जितवा देगा, वोट तो जनता करती है। जो वोट डालती है जनता, वही मशीन में कंजर्व होता है और उसका काउंटिंग होता है। जिसके पक्ष में जनता मतदान करती है वो उसका विजय होता है। इन लोगों का दरअसल ये हो गया है ना कि ये इनके नेता अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव जी की आप बात की, बिहार में सरकार बनी, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और उसी बीच में तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे चले गए। अब बताइए, ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता होंगे तो क्या जनता उस पर कभी भी जीवन में विश्वास करेगी? नहीं, सबसे बड़ा तो हैरानी की बात यह भी थी महेश दास कि इस तरह की कैश ट्रांसफर योजनाओं के खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी, बावजूद इसके आपको इस तरह की योजना का सहारा लेना पड़ा चुनाव से ठीक पहले। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर के लिए महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, इसमें क्या दिक्कत है? योजनाओं का निर्माण तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई पहली बार तो किए नहीं महिलाओं के लिए, ये तो पहले भी उन्होंने किया है। और महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए अगर कोई योजना सरकार पैसा कब बांटा नीतीश कुमार ने? इस तरह की योजना कब चलाई? अरे भाई, आप पूजा जी, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं 2005 से लेकर उन्होंने चलाया है। क्या पैसा कब बांटा? ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कब किया? इससे पहले आप मुझे ये बताइए महेश दास। योजनाएं बहुत चलाई, जितना नीतीश ने बिहार में महिलाओं के लिए काम किया, मैं कहूंगी किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कब किया इससे पहले नीतीश कुमार ने? यही तो बिचौलिया रहता था, उस बिचौलियों के खत्म करके डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया गया, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको रोजगार खड़ा करने के लिए। इसमें क्या गलती है भाई? अगर आप किसी भी लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं और उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है और उससे वो अपना खैर देखिए, मुद्दा तो मेरा ये है नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू होने के बाद वहां कैश ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई, बिहार में नहीं लगाई गई, तो यहाँ तो गलत किया ना, फिर यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी रोक। आचार संहिता तो यहाँ पर भी लागू थी। ये अधिकार नहीं, ये अधिकार क्षेत्र इलेक्शन कमीशन का है। उनके जुरिडिक्शन में क्या आता है नहीं आता है वो इलेक्शन कमीशन का काम है।